नैनों से दिल दी गल कर ले इश्क दी। I'll be very frank with you, like मुझे प्यार में बहुत विश्वास है। मुझे प्यार करना अच्छा लगता है। फोकस ऑन अ कपल ऑफ फिल्म्स या स्टोरीज या ओटीटी प्रोडक्ट्स कि बच्चे जब इनोसेंट जब स्कूल में होते हैं तो कैसे जब हाथ लग जाता है या कोई नजर, वो भी कहीं टीनेज कहीं ना कहीं रोमांस। देयर इज सम। एक कोट है कि ग्रैंड पेरेंट्स डोंट जस्ट गिव अस मेमोरीज, दे गिव अस द रूट्स एंड द विंग्स टू फ्लाई। ऐसी एक ग्रैंड डॉटर आज हमारे साथ है। निहारिका रायजादा, एक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर, इज फाइनली हेयर टू डिस्कस इश्क बाजी विद अस, अ लेजेंडरी ट्रिब्यूट टू her grandfather ओपी नायर साहब। निहारिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो इश्कबाजी के बारे में कुछ बताइए, ये शुरू कैसे हुआ, आपको कहाँ से आइडिया आया कि कैसे आप अपनी ही ग्रैंडफादर की लेगेसी को आगे लेके जाओ? तो सबसे नैनों से दिल दी गल कर ले इश्क दी। I forgot the lyrics now. It's been so long, but something like that. Yeah, It's you're it's a going. really nice song. Please listen to it. Yeah, that's a good enough teaser for audience to know. अब वो गाना जरूर सुनेंगे। And thank you so much निहारिका जी for talking to us and stay connected. Thank you. Thank you. Thank Thank you you so निहारिका, much. it was a lovely interview. उनके पास गई, उनसे मैंने बात की। एक म्यूजिक डायरेक्टर है असलम के, वहाँ से शुरुआत हुई कि मुझे एक गाना बनाना है, और क्योंकि उनके 100 साल सेलिब्रेट हम लोग करने वाले हैं तो प्लीज़ ऐसा कुछ बनाइए जो एक मेरी भी रुचि, मेरा भी रूह, मेरा भी एक जो पर्सनैलिटी है उसमें हम लोग डाल सके। तो मैंने एक म्यूजिकल टोनालिटी दी उनको, लाइक आई आई क्रिएटेड समथिंग जो बहुत ही पोएटिकल, और मे बी यू कैन से इट वाज वेरी इनोसेंट इन इट्स मेकिंग। फिर वो बहुत सारे लोगों ने सुना जो हमारा टीम था, और वो लोग डिसएग्री किए कि ये नहीं हम लोग रिलीज करते, हम इसको थोड़ा और कमर्शियल बनाते हैं। तो फिर हम गए राहुल नहर के पास, और उन्होंने उस पर चांद चांद लगा दिया। और मैंने जो उनको ब्रीफ दिया था वो ये था, मैं बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस देखती थी या फेसबुक वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस देखती थी विच वर विद किड्स इन अफ्रीका डांसिंग ऑन दैट अफ्रीकन बीट। मुझे बहुत पसंद आता है। And I told them that I want something very rhythmical. I want something with a lot of percussion. And I have a few instruments that I really like. So in my initial song, there was a lot of flute. But then I told them, put a little bit of saxophone, really bring a lively musical rhythm out. And I believe in love. I'll be very frank with you. Like मुझे प्यार में बहुत विश्वास है। मुझे प्यार करना अच्छा लगता है। जब मैं लोगों को प्यार में देखती हूँ मुझे पसंद आता है। तो आई वांटेड टू मेक अ लव सॉन्ग ऑफ 3 generations कि बच्चे जब इनोसेंट जब स्कूल में होते हैं तो कैसे जब हाथ लग जाता है या कोई नजर, वो भी कहीं टीनेज कहीं ना कहीं रोमांस। देयर इज सम स्मॉल टीनेज का भी मैं नहीं बात करी। आई एम जस्ट सेइंग, जब कोई किसी को देखता है कहता है कि कितनी सुंदर है वो, उनको पता नहीं होगा कि वो ऐसा सोच रहे होंगे, बट ऐसा है। तो एक वो वाला प्यार, फिर वो जो थोड़ा एडल्ट वाला प्यार होता है जो मतलब जब कॉलेज में आते हो या फिर जब काम शुरू करते हो, और फिर बुजुर्गों के बीच जो प्यार होता है। तो वो 3 पीढ़ियों का प्यार मुझे दिखाना था। तो फिर मैंने एक स्टोरी लिखी कि कैसे एक लड़की, विदेशी लड़की बाहर से आती है, और शायद मैंने अपनी ही लाइफ से इंस्पायर होके, और उसको गांव की लाइफ बहुत पसंद आती है। तो गांव में वो कैसे जाती है, और वो फोटोग्राफर होती है और वो गांव की हर चीज को कैप्चर करती है। तो वो देखती है कि बच्चे वहाँ के कितने इनोसेंट हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं। फिर बच्चों के सारी एक्टिविटीज देखती है। फिर गांव में एक कपल है, थोड़ा ओल्डर कपल, उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो बच्चे उसको कैसे देखते हैं। और फाइनली इस गाने में एक गुरुजी हैं उस गांव के, जिन्होंने इन बच्चों को डांस सिखाया है या म्यूजिक सिखाया है। तो कैसे फिर वो जो लड़की बाहर से आई है वो उस गुरुजी के प्यार में पड़ जाती है। लाइक दैट इज द स्टोरी ऑफ द सॉन्ग। अब इस स्टोरी को राहुल ने अपनाया, लिखा अच्छे से। उसने जो हमारे पहले से लिरिक्स लिखे हुए थे उनको भी वापस से बदला गया। तो अमिताभ रंजन ने लिरिक्स लिखे, उनको भी हल्का सा मॉडिफाई किया गया इस कहानी को बेहतर लाइक प्रेजेंट करने के लिए। एंड फाइनली इश्कबाजी बन गया। लाइक दैट इज हाउ इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। देन वी गॉट द सिंगर प्रतीक्षा, एंड
Bheem has always been the person who has motivated me to do this, Bheem Singh. So he has been my backbone, and उनके वजह से रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स का उनके 100 साल सेलिब्रेट करने के लिए इश्कबाजी का हमने पीवीआर में लॉन्च किया, बहुत धूमधाम से रेड कार्पेट के साथ। जुहू में हमने एक बहुत बड़ा प्रीमियर किया, इतना बड़ा प्रीमियर किया कि लोगों को लगा कि ये म्यूजिक वीडियो नहीं फिल्म है। तो मुझे सबको बताना पड़ा ये तो सिर्फ म्यूजिक वीडियो है। लेकिन बट एक सवाल, जब आप इतनी लेगेसी को कैरी करते हैं एंड यू आर रीमेकिंग समथिंग, यू आर मेकिंग योर ओन फैमिलीज लेगेसी, तो क्या एक अलग तरीके का प्रेशर आता है? क्योंकि व्हेन यू मेक अ रीमेक इवन ऑफ अ सॉन्ग, तो वो ठीक है, ऐसा एक वो पर्सनल प्रेशर नहीं है, ये आप ही की फैमिली की लेगेसी है जो आप आगे लेके जा रहे हैं। तो दैट आपके वर्क प्रोसेस में, वर्क एथिक्स में, सोचने में कुछ डिफरेंस पैदा किया उसने? देखो, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच आई एम सेइंग, अगर वो जिंदा होते ना आज, तो प्रेशर वुड हैव बीन प्रेशर कुकर लेवल, मतलब क्रेजी लेवल। बिकॉज अगर वो उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में होते कि वो हर चीज को सुन रहे होते, बोल रहे होते, देख रहे होते, वगैरह 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 वगैरह, it would have been the best experience of my life, and second, it would have been full of pressure. Correct. But क्योंकि वो नहीं है, he passed away in 2007, there is some form of old nostalgia जो हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो there is not that pressure, but there is this internal clock जो आपको बोलती है जो भी करना अच्छा करने की कोशिश करना, but you cannot सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, बट जितना आपके हाथ में है, जस्ट मेक श्योर कि वो रेपुटेशन को आप intact रखिए। And to be very honest with you, Akash, anybody who has heard the music, and I give a lot of credit to Bheem for this, because Bheem ने उसको फिर कमर्शियल बनाया। मेरा वाला फिर भी बहुत पोएटिक था, पता नहीं वो लोग कैसे उसको लेते, बट ये गाने को बहुत लोगों ने पसंद किया सच में। like the song was appreciated a lot, you know, because हमारा पहला प्रोडक्शन था, and it is tough to pull off your first production. I feel we still have a lot to learn from a visual point of view, but music wise, I think everybody was very, very happy and impressed, and I give a lot of credit to Rahul, who is the music director of the song, and Pratiksha, who gave the vocals for the song, and the kids जो सुर संस्कार से आए, and the few other kids जिन्होंने background chorus दिया। इन्होंने इस गाने में जो जान डाली, राइट, वो तो मैंने भी नहीं डाली, राइट, तो उनका जो कॉम्बिनेशन था, they made the song, so I give a lot of credit to them. Yeah, they deserve the credit too. And how was the experience working with 47 kids on screen? You know, when you're the leading lady and there are 47 kids around. How was the atmosphere of the set? कैसा मजा आ रहा था? हंसी मजाक में शूट हो गया? I'll tell you a thing that Sonu Nigam told me. Sonu Nigam knows that I want to be a mother, like I want to get married, have children and all that. And when he saw that, he said, तुझे इतने बच्चे चाहिए थे, मुझे नहीं पता था। He said कि इतने सारे बच्चे। I said, yeah, मुझे बच्चे पसंद है ओवरऑल, इतने सारे नहीं पैदा कर सकती, लेकिन हाँ, अगर पैदा कर सकती होती तो हाँ, this is a nice number. But no, it is the best feeling. You feel like you're young again. इतने सारे प्यारे बच्चों के साथ, you don't feel like an adult anymore. You just want to behave like them. They also dance and are so happy around you. Like they were between the age of 6 and 8 and 9. You know, really young. So it was the most innocent experience that I could have had. It was beautiful. So I have to mention Piyush and Piyush's team, Stanzin and I forgot Krunali and Stanzin, and the 47 kids who came from their dance academy, Piyush Dance Academy. They were a laugh riot. बहुत मजे किए हम लोगों ने। क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने क्रिसमस ट्री लगाया, तोहफे किए, लंच वंच सब जैसे क्रिसमस के दिन होता है। उसके अगले दिन हमने शुरू किया शूट करना। सारे बच्चे 4-5 रूम में रहे साथ में, तो इट वाज लाइक अ बिग स्लम्बर पार्टी। I mean, अगर मैं आपको बैक स्टेज का फुटेज दिखाऊं, it was even more fun than the footage of the song. So like it was amazing. It was amazing, and 47 kids के साथ काम करना वैसे भी fun होता है. So we've talked about Ishqbazi, but अब थोड़ा सा I was very intrigued by your background. Very few people know कि आप Luxembourg से you were a scientist, and science से art की जो journey आपने travel की, how did this come forward? ये आपने कैसे सोचा?
वेल आई थिंक हर इंसान पढ़ाई करता है. मैंने आर्ट्स में पढ़ाई नहीं की, मैंने साइंस में पढ़ाई की, बिकॉज मुझे लॉजिक और साइंस की चीजें बहुत पसंद है. हम्म. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव वन I've always wanted to have my mind in the medical world, in the scientific world. So I plan to open आगे जाके, जैसे a lot of actresses, they have another side business, for example. So you'll see Alia has this side business with making those baby products, Edamamica, for example. Yeah, Yes, yes. Katrina has a side business of making cosmetics, or Mm. Priyanka has also opened a side business of products for hair, for example. I want to have a side business of medicine. So Okay. that will be my, and a business of science. Maybe opening clinics, or maybe opening hospitals, or maybe providing healthcare in a futuristic way. So उसके लिए I studied a lot, and I will always be doing cinema. मुझे पता है कि जब भी मुझे फिल्म करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगी, because I love that. बट वो एक बिजनेस मेरा चलेगा साथ साथ में, उसके लिए मैंने पढ़ाई की है. तो आई नेवर फील कि मैंने कभी ट्रांजिशन किया है. ये Hmm. दोनों मेरे प्यार हैं, एंड ये दोनों ही रहेंगे मेरी जिंदगी में, मतलब मरते दम तक. दे विल बोथ बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. This is very interesting, but we can define it ऐसा कि the brain part of you, the IQ part of Niharika is in science, and आपने अभी बताया your interest to open a pharmaceutical business, and वहीं the actor part, the legacy that Niharika Raizada carries, all of that weighs towards being an actor, being a producer. तो लेकिन one we were talking about grandfathers, and we started the interview with the name of your grandfather. So I was also very connected to my grandfather. So आपकी कोई special memory बचपन में, anything that you really want to mention? आई फील कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमें सब कुछ सिखाते हैं. मैं जितनी बार उनसे मिली हूँ, पता है, जब मैं मिलती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दोनों तरफ के, तो दे वुड ऑलवेज मेक मी वॉच. दूरदर्शन पे एक मूवी महल करके एक शो आता था, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट करके पुरानी फिल्मों के गाने दिखाए जाते थे. और मुझे वो यादें याद हैं. नानी का खाना मुझे याद है, जो मुझे खिलाती थी. मुझे हर चीज याद है, जितने भी पल, मतलब मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कहती थी, मैं पिंक और मैं लाल कपड़े पहनूंगी, आपको भी मेरी तरह ड्रेसअप करना है, मतलब आपको मेरे साथ मैच करना है. आप आई एम twinning जस्ट before टेलिंग it यू, was दीज आर cool. एक्चुअली, मम्मी पापा के साथ उतना बॉन्डिंग आपका इतना जल्दी नहीं हो जाता जितनी जल्दी आपका ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग हो जाता है, क्योंकि वो आपकी Very true. हर बात मानते हैं. एक तो दूसरी चीज, वो आपके, मतलब वो कभी भी आपको ना नहीं बोलते. तो आपके लिए तो वो इट्स लाइक अ ग्लोरिफाइड यस. हमेशा ही हाँ मिलता है उनसे, मतलब कुछ भी बोलो हाँ हम करेंगे, कुछ भी मांगो हाँ आपको मिलेगा. तो दे आर लाइक, वो आपके भगवान समान होते हैं. तो इट्स दैट फीलिंग, वो वाली फीलिंग है. आपके माँ बाप भी भगवान समान है, नो डाउट, लेकिन उनके साथ यू कैन स्टिल फाइट, यू नो. Correct, correct. ग्रैंड पेरेंट्स आपको वो कभी मौका ही नहीं देते शिकायत करने का, बिकॉज वो लिटरली आपको सब कुछ दे देते हैं. इट्स एवरीथिंग इज गिवन टू यू. तो मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स कुछ अलग नहीं है, वैसे ही हैं जैसे सबके हैं. कहते हैं नानी घर जाएंगे, अच्छा खाना खा के आएंगे, एंड ऑल दैट इज स्टिल वैलिड ऑल्सो इन माई केस. तो मुझे तो बेसिकली हम लोगों के घर में वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत भाई बहन थे उनके, राइट. देयर इज अ ह्यूज फैमिली. तो वो जो एज ग्रुप के लोग थे ना, वो बहुत सारे थे, एक नहीं थे. तो हम बहुत सारे लोगों के बीच मतलब आते थे, एंड दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी टैलेंटेड. दे आर, वो लोग, उन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किए हुए हैं. कईयों ने डैम्स बनाए हुए हैं, कईयों ने ब्रूरीज खोले हुए हैं, कईयों ने दिल्ली की सड़कें बनाई हुई हैं. मतलब ओपीजी ने पूरा म्यूजिक का एक जिम्मेदारी, मतलब मेरे जितने भी लोग हैं ना मेरे फैमिली में, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं इस देश के लिए, फॉर एग्जाम्पल. तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली. And you are taking the legacy forward. आप भी legacy को आगे लेके जा रहे हैं. And that brings me to the question. अब कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, किस तरफ देख रही है रायजादा प्रोडक्शंस, एंड स्पेशली आप निहारिका, आप किस तरफ देख रहे हो एज एन इंडिविजुअल? रायजादा एंटरटेनमेंट्स को मैं एक बहुत ही बड़ा थिएट्रिकल फिल्म प्रोडक्शन ऑफिस बनाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू मेक इट इनटू अ बिग प्रोडक्शन कंपनी. अभी मैं गोल्डन ईरा को तवज्जो देना चाहती हूँ, जो उस जमाने का था, जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर, किशोर कुमार, अशोक कुमार, मधुबाला, नरगिस जी, मतलब शर्मिला टैगोर. उस जमाने की जो सारे जो हीरोइन थी और वो जो दुनिया थी,
I want to focus on a couple of films या stories या OTT products on that line because मुझे वो दुनिया बहुत पसंद है और मुझे उसको आगे लेके आना है और दिखाना है, तो that's one aspect of it. और रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स as well एक फिल्म बनाएगी जिसका नाम हमने tentatively तिरंगा रखा है. तो हमारे देश का जो जो तिरंगा है उसकी जो इतिहास है वो हम बनाना उसके ऊपर हम एक पिक्चर बनाना चाहते हैं. वेरी कि इंटरेस्टिंग. वो तिरंगा कैसे जन्मा, कैसे बना, कौन कौन थे जिन्होंने तिरंगे को बनाने में मदद की और कैसी थी उसकी जर्नी. तो वो एक्चुअली दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. That's one of the. And as an actress, तो I'm in Malayalam industry अभी मैं आई हूँ. I've done a couple of projects. मेरे आते रहेंगे जब भी मुझे कोई मौका देगा तो I'll come in some film. Yeah, so we very excited to see you as an actress as well. अब जाने से पहले अपने फैंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज एंड अगर इश्कबाजी की 2-4 लाइनें आप गुनगुना सको तो इट विल बी an honor for us. जाने से पहले आई जस्ट लाइक टू टेल एवरीबॉडी कि प्लीज इश्कबाजी का वीडियो देखिए. अली क्रास एंटरटेनमेंट्स, रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स का एक पेज बना हुआ है, वहां पे आपको इश्कबाजी का वीडियो दिखाई देगा. तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली में उसको सुनाइएगा, जब आपकी पार्टीज होंगी उसको बजाइएगा, यू नो, एंड एंजॉय दैट सॉन्ग. और गाना ऐसा कुछ जाता है, नैनों से दिल दी गल कर ले इश्क दी. I forgot the lyrics now. It's been so long, but something like that. Yeah, you were going. It's a really nice song. Please do it. Yeah, that's a good enough teaser for audience to know. अब वो गाना जरूर सुनेंगे. And thank you so much, Niharika ji, for talking to us. And stay connected. Thank you. Thank you. Thank you so much. Niharika. It was a lovely interview.